मुस्लिम भाइयों के देश है। जितना रिगार्ड भारत का है, जितना अच्छा हम लोगों को मानते हैं, वहां इंडियन हमारा डायस्पोरा जितना भी है हम लोगों को उतना किसी को नहीं मानते। जब मैं गया तो एमओएस डिफेंस के कारण एमओएस डिफेंस से मिला, वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा हमसे, क्यों वो राजा के लड़के हैं, वो राजदूत बाहर के पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास इंग्लिश, फर्स्ट क्लास अरेबियन, सारी चीजें इतना अच्छा बोलते हैं, और वहां की बहनें हमारी ये मुख नहीं ढकती हैं। हम 3 अपने लेडी आर्मी ऑफिसर्स, एक भावना हमारी जो पायलट है, और वो पायलट कैसी है, फाइटर जहाज की, और एक नेवल कमांडर, और एक हम लद्दाख से लाए जिनको नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट ने बीआरओ में है, उन्होंने पहली लड़की होने के कारण अपनी स्टेट से बहुत बड़ा सम्मान दिया। तीनों को लेके, और वहां की प्रिंस जो है आजकल लंदन में राजदूत है, एम्बेसी में, एम्बेसी देख रही है, एम्बेसडर। तो वहां क्या हुआ कि हमारे जो बच्चों ने, हमारी जो बेटियां गई थी, उन्होंने जब बोला, वो बहुत ही सही, ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लगी वहां की बहनों की, इतना अच्छा वो बोली है। फिर हमारे स्कूल चलते हैं, वहां परमानेंट हमको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, 50-50, 60-60 साल से रह रहे हैं, सब कुछ वहां का सीखते हैं, लेकिन वो इंडियन पासपोर्ट पर होते हैं, बाद में यहीं आते हैं। हमने स्कूल खोले वहां, सीबीएसई पैटर्न थे, उनके बीच में 12,000 स्टूडेंट अलग हैं। वैसे तो स्टूडेंट हमारे करीब 90,000 से ज्यादा हैं, इतने स्कूल खोले हैं, लेकिन 12,000 लोग जब थे उनको सुनने के लिए आए, तीनों कमांडर्स को, और वहां कतार लग गई। वो बता रहे थे, इतना अच्छा बोले भारत का नाम, और यहाँ के बारे में पूछना, मोदी जी के बारे में पूछना, सारी फोर्सेज के बारे में पूछना, कैसे गए आप, कैसे गए, ये फुल्ली लगाते हैं तो 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, इसका क्या मतलब है, सारी चीजें एक एक करके, सारी चीजें उन बच्चों को हमने इस बार एक इतिहास रचा वहां कि अपनी आर्मी को लेके हम गए थे। हमारे साथ हमारे मेजर जनरल तो थे, लेफ्टिनेंट जनरल, और भी जो विदेशों को देखने वाले हमारी विंग होती है, वो विंग भी थी। देश के बारे में जान के इतनी खुशी हुई, सारे अनुशासित लोग। एनसीसी के बारे में, हमारी एनसीसी भी लागू कर रखी वहां, एनसीसी के बारे में, आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में, और हमारी इंटेलिजेंस के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन बच्चों ने करे। वो बच्चे हमारे पढ़ वहां रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न, आएंगे भी यहीं, सर्विस लेने भी यहीं आते हैं, आते रहते हैं, लेकिन वहां की संस्कृति को, यहाँ की संस्कृति को भी देखते हैं। और आज हमारी संस्कृति छा गई है मुस्लिम कंट्रीज में। यूएई के जितने देश हैं हमको मानते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी एक मंदिर बन रहा है जिसमें 200 धर्मावलंबी, धर्मों को मानने वाले लोग आएंगे। विश्व में सर्वधर्म संभाव का मैसेज हम देंगे। अबू धाबी में बता, मैं उससे देखने भी गया, देखने लायक है। अनुशासन जीवन में बहुत बड़ा होता है। मैंने पहले ही कह दिया कि एवरीवन इज हिज ओन लीडर। अपना टेस्ट करिए कि मैं कहां सही हूं, मैं कहां गलत हूं। थोड़ी भी अगर गलत जाता है तो मन अंदर से कहता ना, नहीं जाना चाहिए, गलत है। जिसमें एकदम शंका हो, हमारे वहां एक शब्द है झस्स। झस्स का मतलब है एकदम से धक्क हो, नहीं गलत जा रहे हैं, रोकिए अपने को, प्लीज स्टॉप, अपने को तराशिए, अपने को ठीक करिए, आपको आगे जाना है। 2047 में 100 साल आजादी के होंगे, उस समय हम विश्व की नंबर 1 की शक्ति बनने वाले हैं। 25 साल बाद, आज जो 20 साल का है, 25 साल बाद वो 45 साल का हो जाएगा। आज जो 18 साल का है, 25 साल जोड़िए, उतने साल का होगा। आप में से, आपके पास शक्ति आने वाली है। कोई एमपी बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एमएलसी बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। और अनुशासित लोग होंगे, एक एक पल का उपयोग होगा। कोई राष्ट्रपति भी बनेगा। आपने देखा होगा
हमारे प्रधानमंत्री जी एक एक पल का उपयोग करते हैं, एक एक पल का। आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन देश के लिए एनसीसी के कैडेट रहे हैं, पृथक से टपकता है, दिखाई देता है अनुशासन। इसलिए कैडेट्स मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बेटियों ने कितना अच्छा डांस, कितनी अच्छी गणेश वंदना करी। आप जहां जाते हैं, जहां कम वहां हम, ये सोचिए बेहतर मैं करूंगा, मैं करूंगी, ये होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए, हमेशा हमेशा सेवा भाव में गदगद रहना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत देर आपके बीच में रहूं, आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखूं, लेकिन मुझे बहुत सारे कामों में आज अभी जाना है। इस समय 10 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे केंद्रीय सर्विसेज में। आज यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को देंगे, उसे मुझे बांटना है। करीब 8-9 लाख हो गए हैं, जिसको रिकॉर्ड में देते हैं। हमारी लड़कियां, हमारे लड़के केंद्रीय सर्विसेज में अपॉइंटमेंट लेटर देने हैं, वहां भी जाना है। फिर मैं एयरफोर्स के ब्रीफिंग भी देखूंगा, आर्मी के होंगे तो वहां भी देखेंगे। तो पूरा दिन पैक है। आपसे पहले मिलने की इच्छा थी, इसलिए मिलने के बिना रह नहीं पाया। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, आगे बढ़िए, भविष्य आपका है। लेसन सीखना हो तो मोदी जी को पढ़िए, अब्दुल कलाम जी को पढ़िए, बड़े बड़े लोग हैं हमारे इतिहास, उनको पढ़िए कि ये कैसे उठ के गए नीचे से ऊपर, कहां पहुंच गए, गरीबी से भी कहां पहुंच के आज देश की सेवा कर रहे हैं। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय।